सबसे बड़े गोचर में से एक देव गुरु बृहस्पति का होने जा रहा है गोचर। 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति ग्रह। आपकी राशि पर इसका बड़ा असर होगा। जानिए सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव आखिर क्या होगा। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने गए। इस संसार के लिए बृहस्पति जीव के कारक हैं। बृहस्पति के कारण ही ये खेत खलियान उगते हैं और औषधि गुण इसके अंदर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके वजह से इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर फलित ज्योतिष में देखें तो देवगुरु बृहस्पति को संतान, विद्या, ब्रह्म तत्व के कार्य, राजनीति, कूटनीति, सिंहासन, सोना, शेयर मार्केट, इन जैसी चीजों के लिए माना गया है। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही होती हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में वाणी, संचित धन और कुटुंब सुख का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर होगी। बृहस्पति के इस गोचर से मेष राशि में जातकों को धन संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपके भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी के योग भी आने वाले समय में बनते नजर आएंगे। आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मेष राशि के जातक जो शिक्षक हैं या फिर राजनीति और कूटनीति के काम से जुड़े हैं, उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपको आपके कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें और लाभ स्थान के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में ही होगा। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की आर्थिक दृष्टि आपके 5वें, 7वें और भाग्य स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इस समय आप अपने जीवन में सभी लाभों को, सभी फायदों को प्राप्त करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप कर्मकांड और ज्योतिष से जुड़े हैं तो आपको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से आपके वैवाहिक जीवन में आपको ज्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उत्तम रहेगा और आपके पिता और गुरुओं से आपको समुचित सहयोग प्राप्त होगा। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं, एकांत और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखते हैं। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे भाव, 6ठे भाव और 8वें भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए थकान देने वाली होंगी। इसके अलावा धन की कमी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस अवधि में आपको खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण आपको आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद सावधान रहना होगा। इस समय पेट या लीवर की या डाइजेशन से जुड़ी कोई बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुछ तकलीफें दे सकता है। बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव और 5वें भाव, साथ ही साथ 7वें भाव पर भी रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। इस समय आपको अपने व्यवसाय में धन की प्राप्ति, इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने पिछले समय में जो मेहनत कर रहे थे, अब आपको उसकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं से फायदा होगा। इसके अलावा अगर काफी लंबे समय से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रही हैं तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी पत्नी के माध्यम से आपको कई लाभ होने की योग बन रहे हैं। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उसकी सफलता का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 2 भाव, 4 भाव और 6 भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई पढ़ रही हैं तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा राजनीति से जुड़े जातकों को उनकी पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय को संभालते हैं तो व्यापार वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनेंगे। आपके परिवार में एक अच्छा मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप काफी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं वो अब शुभ घड़ी आपके जीवन में आने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको पेट और लीवर से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसीलिए आपको सलाह देता हूं कि आपके अपने स्वास्थ्य का आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 4 और 7वें भाव यानी कि 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति, गुरुओं का विचार होता है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान होकर आपके 1 भाव, 3 भाव और 5वें भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आने वाला है। इस राशि परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको देवताओं और अपने गुरुओं का सहयोग पूर्णता प्राप्त होगा। आपको इसके अलावा भाई बहनों के साथ संबंधों में जो मनमुटाव चल रहा था नष्ट हो जाएगा। आपकी यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी के राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से शेयर मार्केट में अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। छात्र वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 3 और 6 भाव के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक जो घटनाएं होती हैं उसका विचार होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें, 2 और 4 भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाई बहनों के साथ संबंधों में मनमुटाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया है धन तो उसे वापस लेने में आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा व्यापार कर रहे जातकों को विदेशी संबंधों से कुछ नुकसान होने की संभावनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि को नकारात्मक करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपकी वाणी कुछ कठोर हो सकती है। इसीलिए अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 और 5वें भाव के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान, 1 स्थान और 3 स्थान पर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों का काफी समय से विवाह नहीं हो पा रहा है ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। आपका विवाह तय हो सकता है। अगर आप काफी समय से अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके मित्रों और आपके परिवार के लोग आपको सहायता देने वाले हैं। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। आपकी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होने का समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आ सकता है और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। कुछ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और उन यात्राओं से आपको अच्छा फायदा होने का भी आने वाले समय में योग बन रहा है। बात अब धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 1 और 4 भाव के स्वामी हैं और अब बृहस्पति का गोचर आपके 6 भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें, 12वें और 2 भाव पर होगी। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होने के योग दिखते हैं। इस समय आपको सेहत से संबंधित कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर आप परेशान हो सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपको कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति भी दे सकता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर आप अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से भी काफी नुकसान हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से धनु राशि के जातकों को ससुराल पक्ष के साथ कुछ तकलीफें हो सकती हैं। आपको मैं यह सलाह देता हूं कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना करें और अपने मित्रों पर ज्यादा भरोसा भी ना करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 5वें स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, प्रेम और संतान के सुख का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लाभ स्थान और पहले स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप अपने संतान को पढ़ाई या अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपका यह सपना पूरा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके पिता के व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय आपके मित्र आपके सहायक होंगे और आपके कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके घर में मांगलिक आयोजन होंगे और परिवार के सदस्यों की सेहत में अच्छा सुधार दिखेगा। आप परिवार के लोगों पर धन खर्च करने में सक्षम होंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, भौतिक सुख सुविधा और मां का विचार होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में कुछ मानसिक चिंताएं लेकर आने वाला हो सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका कुछ धन खर्च भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाइएगा। ऐसे जातक जो शिक्षक हैं या ज्योतिषी हैं या किसी बुक को पब्लिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा होगा। आपके कार्यस्थल पर काफी समय से जो परेशानियां चल रही थी, उनका अंत हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के कार्य विस्तार में सहायक होंगे। दशम भाव में दृष्टिपात करने के कारण आपके अपने कार्य का विस्तार करने में आप सफल होंगे और निवेश भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे लोग जो विदेश संबंध से फायदा उठाना चाह रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अमृत तुल्य होगा। इस दौरान आपको अपने विदेशी मित्रों की सहायता से कोई बड़े काम की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर राजनीति से जुड़े जातकों के लिए शुभ फलदायक भी साबित होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न और 10वें भाव के स्वामी है और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 3रे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, पराक्रम, उसके भाई बहन और यात्राओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं लेकर आ सकता है। इस समय ऐसे जातक जो कम्युनिकेशन, मीडिया या लेखन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा फायदा करने वाले होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ समय से जो परेशानियां चली आ रही थी, अब उनका अंत हो सकता है। आपके व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, वो अब दिक्कतें दूर होंगी और अपने व्यापार से आपको अब लाभ होने की संभावनाएं नजर आती हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण मीन राशि के जातकों की प्रवृत्ति काफी आध्यात्मिक होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको कई धार्मिक यात्राएं करवाएगा। आप किसी नदी के किनारे यज्ञ या हवन भी कर सकते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। हालांकि आपको यह सलाह है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखें और यात्राओं से आपको फायदा होना तय है।